आज से हम श्रीमद् भगवद गीता शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए भगवद गीता के कुछ विचार मैं कहने जाता हूँ आप सबों से। तो श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र आश्रय ही मानव को लक्ष्य की प्राप्ति करा देने में सबसे अधिक सहायक, उपयोगी तथा सबल साधन के रूप में कसौटी पर खरा उतरता है। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान दिव्य वाणी है। इनकी महिमा इतनी अपार इतिहास पुराणों में इसकी महिमा जगह जगह पर गाई गई है। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य समझ जाता है भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं विज्ञान एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। गीता में एक शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक है। इसका मतलब यह है, गीता में ऐसा एक भी कोई शब्द नहीं है जो रोचक हो या मजाक करने के लिए हो। तो ये मजाक करने की पुस्तक नहीं है। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वे सभी यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। तो इसमें बताया गया है कि भगवान की वाणी में रोचकता करना, उसकी कल्पना करना, निरादर करना है। तो रोचकता का अर्थ हुआ मनोरंजन नहीं करना है, और निरादर का अर्थ हुआ अपमान, तिरस्कार, बेइज्जती, खिल्ली उड़ाना, मजाक करना। तो ये जो गीता भगवान के मुखारबिंद से निकली है, इसका तो आप ना निरादर करेंगे, ना अपमान करेंगे, ना तिरस्कार करेंगे, ना बेइज्जती करेंगे, ना इनकी खिल्ली उड़ाएंगे या मजाक करेंगे। तो ये इसलिए ये पुस्तक नहीं बनी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी इसे बढ़ा चढ़ाकर कहने की ज़रूरत नहीं होगी। गीता का भलीभांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। तो इसमें लिखा गया है कि गीता का ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। तो इसके लिए अलग अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अलग अलग आपको परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है। गीता ही एक मात्र है जो अगर आप इसका परिश्रम कर लोगे तो और शास्त्रों की परिश्रम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। जो हमारे सारे शास्त्र हैं, इनकी उत्पत्ति तो वेदों से हुई है, और वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। वेद जो हैं वो हमारे ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है। जो भगवद गीता है, ये तो भगवान के मुख से ही निकली हुई है। तो इसलिए इसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई आयुक्ति बढ़ाई नहीं होगी। समझ गए? इसलिए इसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई आयुक्ति नहीं होगी। स्वयं भगवान वेदव्यास ने कहा है कि गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। तो कहा गया है कि गीता का, वेदव्यास जी कह रहे हैं, गीता का भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों
के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है भगवद गीता। अब हम आपको अगले एपिसोड में सुनाते हैं आगे का। इसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण।